ऑडिट ऑब्जर्वेशन। जैसे ही ये सामने आते हैं, मैं हमेशा एक ही बात सुनता हूं, ये तो सिर्फ ह्यूमन एरर है। लेकिन ईमानदारी से, क्या हर ऑडिट ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक इंसान की गलती होती है, या हमारे सिस्टम्स में कुछ और गहरी बात चल रही है? पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि ऑडिट डे पर असल में क्या होता है, और सच कहूं तो ऑडिट खत्म होते ही हम सब जीएमपी को कितनी जल्दी भूल जाते हैं। अगर आपने एपिसोड 1 मिस कर दिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें। ट्रस्ट मी, आप उसे देखना चाहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल यादव और आप देख रहे हैं वी फार्मासिस्ट। अगर आप फार्मा में नए हैं या पहले से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो ये वीडियो सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं ऑडिट ऑब्जर्वेशन से पर्दा हटाना चाहता हूं और वह सच्ची बात शेयर करना चाहता हूं जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते। शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर ऑडिट ऑब्जर्वेशन क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि इंस्पेक्टर आपको फंसाने या आपको फेल करने की कोशिश कर रहा है। एक ऑब्जर्वेशन का मतलब बस यह है, सिस्टम में कोई कमी है, प्रोसेस कमजोर है, कंट्रोल्स उतने मजबूत नहीं हैं, या एसओपी में जो लिखा है और फ्लोर पर जो असल में हो रहा है उसमें तालमेल नहीं है। याद रखें, ऑडिट लोगों को जज नहीं करते, वे सिस्टम्स को जज करते हैं। लेकिन यहां $1 मिलियन का सवाल है, वही ऑब्जर्वेशंस बार बार क्यों आते रहते हैं? पहला, हर रूट कॉज को ह्यूमन एरर बताकर टाल दिया जाता है, लेकिन अगर हमेशा यही जवाब होता है तो सिस्टम कभी बदलता ही नहीं। दूसरा, अक्सर एसओपी में जो लिखा होता है और असल जिंदगी में जो हो रहा होता है उसमें एक गैप होता है। अगर दोनों मेल नहीं खाते तो ऑब्जर्वेशन तो होंगे ही। तीसरा, ट्रेनिंग अक्सर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है। आप ट्रेनिंग शीट पर साइन कर देते हैं, लेकिन क्या आप सच में समझते हैं कि हर स्टेप क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर नहीं तो गलतियां होने का इंतजार ही कर रही हैं। चौथा, जब टारगेट्स हिट करना क्वालिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तभी शॉर्टकट्स शुरू होते हैं और क्वालिटी गिर जाती है। तो क्या यह सच में इंसान की गलती है या सिस्टम की? सच, अगर आपका सिस्टम मजबूत है तो छोटी मोटी ह्यूमन एरर्स प्रोसेस में ही जल्दी पकड़ में आ जाती हैं। अगर वही ऑब्जर्वेशन बार बार आते रहते हैं तो यह सिर्फ लोगों की बात नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि आपके सिस्टम को काम करने की जरूरत है। तो आप क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल ब्लेम गेम खेलने के लिए न करें। जब आप रूट कॉज की तलाश करें तो ईमानदार रहे, कापा को प्रैक्टिकल बनाएं, ना कि सिर्फ कागजों में, और हमेशा फॉलो अप करें। याद रखें, एक ऑब्जर्वेशन पनिशमेंट नहीं है, यह सुधार करने का आपका चांस है। और अगर आप चाहते हैं कि ऑडिट कम स्ट्रेसफुल और ज्यादा सीखने वाला अनुभव बने तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फार्मा दोस्तों के साथ शेयर करें। और ज्यादा रियल फार्मा टॉक के लिए वी फार्मासिस्ट को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं जब मैं ह्यूमन एरर मिथ को तोड़ूंगा कि फार्मा में गलतियां असल में क्यों होती हैं। गुड बाय।